हमारे साथ में दिवांशु हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं और युवा यहाँ के नेता भी हैं, आने वाले कल के भविष्य हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ क्या कहना चाहते हैं वो आज के अल्लाह बोल जो कांग्रेस का जो यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, और क्या कहना चाहेंगे सर आप? नमस्कार। सबसे पहले सभी का जिन्होंने समर्थन दिया उन्हें मैं दिल से आश्वासन देता हूँ। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। हाल ही में मैंने जनपद इलेक्शन में पार्ट भी लिया था, तो जो मूलभूत समस्याएं मुझे समझ में आई एज अ युवा मैं बताना चाहूँगा। जैसे मध्य प्रदेश में लगभग 2 साल से MPPSC के पेपर कराए जा रहे हैं और मेंस के रिजल्ट 2 साल से रोके जा रहे हैं। जो माँ बाप अपने पैसे जोड़ के अपने बच्चों को भेजता है पढ़ाई या की कोचिंग के लिए, वो 1 साल तो वो पैसे अफोर्ड कर लिया, फिर दोबारा अफोर्ड कर रहा है, रिजल्ट अभी से प्री के भेजे इन्होंने। ये किस प्रकार की सरकार, ये किस प्रकार के धोखे युवाओं के साथ किए जा रहे हैं? क्योंकि जुमलों से चलता नहीं, ये साफ साफ जुमला है। ये स्टेट है हमारे मध्य प्रदेश में। पहले शिक्षा की बात हो गई। ये सभी लोग समझते हैं कि रोटी कपड़ा मकान सबसे पहली नीड है, फिर उसके बाद सब चीज़ें होती हैं। तो हम इन बातों में न पढ़ के जो वास्तविकता है उसको पहचानें। सिलेंडर हर कोई जानता है, LIC हर कोई जानता है बिक गई है, ट्रेनें बेच दी इन्होंने, और क्या बचा बेचने को, ये हमें और बता दें। अब हमारा तन शरीर बचा हुआ है, उसे भी बेच खा ले, तो अगर इन्हें उससे संतोष मिल जाता है तो उससे उचित है। वैसे कहीं ना कहीं जो है जब से बीजेपी जब से यहाँ पे पहुंचे तब से जो महंगाई की जो मार इस समय पब्लिक की हर पूरे देश के अंदर में पड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं आप इसको बीजेपी को ही दोषी मानते हैं? मैं दोषी अगर ये राजा राम जी के अयोध्या के लिए बात करते हैं, राजा राम कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते थे। वो सच्चाई के पीछे, सच्चाई तो मुझे इस बीजेपी में नहीं दिखी। 15 लाख दिखे। अरे हमारे सर एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा। जिस तरीके से हमारे देश की कानून व्यवस्था है, जिस तरीके से हमारे देश की कानून व्यवस्था है, सबसे पहले वो जरूरी है या इस समय जो है महंगाई जरूरी है? देखिए, कानून व्यवस्थाएं तो जो भी हैं सही हैं, ठीक है। जिस प्रकार से सबसे पहले मैंने जो आपको बताया रोटी कपड़ा मकान, वो जरूरी। इस समय रोजी कपड़ा और मकान चाहिए। और कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं, दिल्ली नहीं दिल्ली के भारत के तमाम राज्यों के अंदर में, मैं वही जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर में जो कानून के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं क्या ये सही है? देखिए, सवाल तो उठना ना उठना ये उस पर होता है कि हो क्या रहा है और क्या नहीं हो पा रहा। जैसे EDs हैं, ये वास्तविकता है कि सेंट्रल में अगर उनकी सरकार है, चाहे कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, अन्य अदर पार्टियों को भी वो परेशान करते हैं, उनके ऊपर भी दिक्कतें आती हैं। तो ये भूले ना, कल को इनका भी हो सकता है कि क्या ओपोजिशन में कोई भी जा सकता है। 60 साल अगर इन्होंने भी संघर्ष किया है, कुछ चीज़ें अगर इनकी सही थी तो कुछ चीज़ें और किसी की भी सही होती हैं। इन्हें उस चीज़ में मतलब हाथ बढ़ा के बात उसकी माननी चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए किसी को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम अजय सिंह है। कहाँ से है सर? सतना से, मध्य प्रदेश से सर हम। मध्य प्रदेश से। सर बताइए, आप जो आज अल्लाह बोल का जो रखा गया है कांग्रेस का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे भाई साहब कि पूरे देश में महंगाई से जनता त्राहिमाम है। त्राहिमाम में जनता से हर एक चीज़ महंगी है। एक एक चीज़, खाने से लेके, पीने से लेके, सोने से लेके हर चीज़। यहाँ तक कि इन्होंने मतलब जो मरने के बाद टैक्स लगा दिया। इसमें माने आपकी या किसी की हत्या होती है तो शमशान जाना है, उसमें भी टैक्स लगा दिया। इस चीज़ से पूरी जनता त्रस्त है और इससे जो हाहाकार मचा पूरे देश में, अगर जब तक हम लोग कांग्रेस को नहीं लाएंगे, कांग्रेस को लाना पड़ेगा और देश को महंगाई से बचाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ में बिहार के कुछ युवा लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। पूछना चाहता हूँ मैं इनसे, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा विक्रम कुमार यादव नाम है, बोस यादव। मैं बिहार से दरभंगा जिला से हूँ और मैं नया बाजार में ठेकेदार हूँ। एक भाई और भी ठेकेदार है। मैं शुरू से कांग्रेस पार्टी का ना दरभंगा जिला से यादव युवा मोर्चा के ना ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। तो महंगाई के विरोध में हमारे गांव से भी कम से कम 250-300 आदमी आए हुए हैं। तो महंगाई विरोध में इसलिए आए, मतलब जो है मोदी सरकार के विरोध में, केंद्र की सरकार में। कांग्रेस की सरकार था तो 10 रुपये किलो से ज़्यादा आलू कभी बिका ही नहीं, प्याज भी 10 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं बिका। तो 25 रुपये किलो आलू बिक रहा, 30 रुपये किलो आलू बिक रहा है। तो लेडीज़ लोग ने बिहार में इसलिए वोट दे दिया कि हर मोदी घर भर मोदी, वो 5-6 हज़ार रुपये दे दिए, बोला मोदी जी। तो नीतीश जी भी ऐसे उसको पलटी मार दिया। तो इसीलिए मैं इसको विरोध में मैं भी समर्थन देने आया कि महंगाई के विरोध हल्ला बोल में कि मोदी नहीं आना चाहिए, आपको केंद्र में आ जाएगा, लेकिन बिहार में नहीं आएंगे। महागठबंधन के मैं समर्थन इस भाइयों को करते हैं। अब भाइयों को आपका भाई
हमारे साथ में कांग्रेस के कुछ युवा जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं आज इनसे जानने की कोशिश करता हूँ, जो कि तमाम भारत के तमाम राज्यों से जो है आज रामलीला मैदान के अंदर में, दिल्ली के अंदर में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि जो आज हल्ला बोल का ये जो रखा गया है, तो इसके पीछे क्या उपलक्ष्य है और किस तरीके से इस नज़रिए से ये लोग देखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवराज सिंह यदुवंशी है, जिला अध्यक्ष गुरुग्राम। गुरुग्राम से आप आए हैं? हाँ जी, गुरुग्राम से। हाँ जी। सर, क्या कहना चाहेंगे आज? जी, आज ये कहना चाहेंगे जो हमारे हल्ला बोल रैली का जो आयोजन आज हो रहा है, ये पूरे देश में एक आवाज़ उठाने के लिए कि जिस तरीके से इस सरकार ने एक एक चीज़ पे इन्होंने जिस तरीके से टैक्स, आज आटा, दाल, चीनी, चावल, दही, दूध, जो माँ अपने एक छोटे से बच्चे को जो दूध पिलाती है उस पर भी आज ये सरकार टैक्स वसूल रही है। आज पूरा देश जहाँ बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इस चीज़ के खिलाफ आज हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में दिल्ली रामलीला मैदान से ये आवाज़ उठेगी, हल्ला बोल, जो पूरे देश का एक एक नौजवान इस देश की आवाज़ बन के हल्ला बोल तरीके से संसद को और हमारे जो ये लोकतंत्र में जो हमारे नेता और तानाशाह जो बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी को ये आवाज़ उन तक पहुंचेगी कि आज किस तरीके से देश का एक एक नागरिक आप लोगों की इन तानाशाहियों से परेशान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अगर और भी कोई बोलना चाहता है, चलिए। बहुत कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ में कुछ और भी लोग जो है यहाँ पे जुड़ चुके हैं, महिला शक्ति जुड़ चुकी हैं, युवा लोग भी जुड़ चुके हैं और हम लोग जानने की कोशिश करते हैं आज जो महंगाई पर जो हल्ला बोल जो ये एक रैली रखी गई है, इसका क्या उद्देश्य है और जानने की कोशिश करते हैं कहाँ से लोग इस समय जो दिल्ली के तमाम शहरों से, भारत के तमाम राज्यों से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सतबीर सिंह है, वार्ड 37 से हम पूर्व प्रत्याशी हैं कांग्रेस के और हम जो दिल्ली में रहते हैं और आज हम हल्ला बोल रैली में आए। राहुल गांधी के आदेश को हमने माना है और हल्ला बोल रैली महंगाई कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम इसके खिलाफ हम यहाँ जो है धरना दिया है और हमने लोगों ने यहाँ रैली की है कि आज के टाइम में हर चीज़, कोई भी चीज़ उठा के लो, गैस देख लो, गैस कहाँ 600 रुपये गैस थी, आज 1200 रुपये गैस हो गई है। दाल देख लो आप, दाल 60 रुपये थी, आज 120 रुपये हो गई है। आप तेल देख लो, 90 रुपये बोतल होती थी, आज 120 रुपये बोतल है। आज महंगाई ने कमर तोड़ दी है। डीजल देख लो आप, डीजल 60 रुपये मिलता था और आज 110 रुपये, 105 रुपये और 100 रुपये से कम पे डीजल पेट्रोल नहीं मिलता और डीजल कहाँ 40 रुपये था, आज 95 रुपये है। तो ये आज का हालात ऐसे है कि हमारे जो हम इस क्षेत्र में जो रहते हैं दिल्ली के अंदर तकरीबन गरीब आदमी ही रहते हैं और महंगाई इतनी हो गई है कि लोगों का इतना बुरा हाल है कि पूरा परिवार कमा रहा है जब भी पूरा नहीं पड़ रहा और उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है। महीना आते आते कुछ ना कुछ कमी रह जाती है कि बच्चों की फीस नहीं जमा नहीं हो पाई या बच्चों का कपड़े नहीं हो पाए, बच्चों का ये नहीं हो पाया। आज हालात ऐसे हैं कि घर के अंदर हम इतना तंगी का माहौल चल रहा है कि अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे, बच्चों को ढंग से खिला नहीं पा रहे, बच्चों को स्कूली की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। और मोदी सरकार ने आज के टाइम में इस देश के अंदर इतना बुरा हाल कर रखा है, गरीबों को तो और गरीब कर दिया और जो और गरीब है बेचारे वो मरने के कगार पे है महंगाई की वजह से, हर चीज़ की वजह से। और बेरोजगारी इतनी है इस देश में कि काम तो है ही नहीं। आप कहीं भी जाके देख लो, किसी दुकान पर चले जाओ तो पहले जब हम कहीं जाते थे मजदूरी करने तो हमें 12,000, 10,000, 12,000 से 15,000 तक मिलते थे। आज लोग फैक्ट्री वाला खुद बोलता है भाई मेरा काम नहीं है, अगर काम कर मिलेगा तो 7,000 रुपये, 8,000 मिल सकते हैं महीने के। मजबूरी में लोगों को 7-8 हज़ार रुपये में काम करना पड़ रहा है। उस 7-8 हज़ार रुपये में आप किराए देंगे, खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों के लिए क्या करेंगे? वर्दी है, कपड़ा है, लत्ता है, क्या करें 7 हज़ार में? आज इतना बुरा हालत देश के अंदर। मोदी सरकार को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर 2024 के अंदर आपको मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा इस बात का, जो आपने लोगों को आज लोगों का गला घोट रखा है, लोगों को मरने का कगार पे छोड़ रखा है महंगाई ने और हर चीज़ ने। आज हम ये संदेश देना चाहते हैं आने वाले दिनों 2024 इनके लिए बहुत भारी है, ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। जय हिंद, जय भारत।
हमारे साथ में कुछ महिला शक्ति भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी कोशिश करता हूँ बात करने की, क्योंकि घर परिवार को चलाना उन्हीं को पड़ता है। और महंगाई को लेकर के महिला शक्ति का क्या कहना है जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम कोमल है। कोमल जी बताइए, कहाँ से आए हैं आप? मैं नांगलोई से आई हूँ। नागलोई से आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जो मौजूदा जो सरकार है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, और आज जो रैली है कांग्रेस की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले जैसे सिलेंडर 750 रुपये था, अब 1053 रुपये हो रहा है। अब जैसे कि जो मान लो जिसका डिवोर्स हो रहा है, वो माँ अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगी, अपने बच्चे को देखेगी, या फिर अपने बच्चे ये है कि भाई बाहर खर्चा करेंगी। एक माँ क्या क्या कर सकती है, कैसे करेंगी वे? चलिए, हमारे साथ में और भी महिला शक्ति यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे महंगाई पर, आपकी रसोई पर क्या असर पड़ा है? सर मेरा नाम मीना है जी। सर हमारी रसोई पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि क्या बनाए क्या करें, क्योंकि गैस इतनी महंगी हो रही है ना, हम कैसे बनाएं। ठीक है, गैस कहाँ से लेके आएँ, बुकिंग भी करते हैं, पता नहीं कितने दिन में आता है, फिर कैसे पैसे इकट्ठे करें। जब हम किराए पे रहने वाले, हम किराया दें, रोटी खाएं, बच्चों को पढ़ाएं, क्या क्या करें। कपड़े हम अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, पहना नहीं सकते। ठीक है, कमाने का कैसे कमाए? ठीक है, 2 आदमी कमाएंगे तो भी हमारा घर पूरा नहीं पड़ रहा है। इतनी महंगाई में बताओ कहाँ जाएं, कैसे करें। मोदी सरकार तो महंगा कर दिया, बाकी हम कैसे करें? हमारा पेट तो बस ये है कि काटने में लग रहा है। क्या करें हम तो पता ही नहीं, कांग्रेस को बोले, मोदी को बोले, किसको बोले, हमें समझ नहीं आ रहा खुद ही हम क्या करें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो रैली के बाद में शायद कुछ महंगाइयाँ कम हो। और हमारे साथ में कुछ और भी महिला जो हैं वो जुड़े हुए हैं, जानने की कोशिश करते हैं उनसे। आप बताइए, आपके रसोई में क्या फ़र्क पड़ा? रसोई में भी फर्क पड़ा, बच्चों पे भी पड़ा। हमारा आदमी बीमार रहता है ना, हम इलाज करा सकते, सरकारी हॉस्पिटल में जाते कोई सुनवाई नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद में हम 2 बेटियां ना, उन्हें पढ़ा सकते, तो आ आता है तो वो रोती रहती हैं, मम्मी नए कपड़े ला दो, नहीं ला पाते, क्योंकि हमारी इतनी कमाई नहीं है। जाते हैं बाजार लगाते हैं, कभी लगा नहीं लगा, कभी हुआ काम नहीं हुआ, कोई नौकरी नहीं चाकरी नहीं, हम तो बिल्कुल ही चौपट है, आज मर जाए कल मर जाए कोई पता नहीं, क्योंकि भूखे तो मरना ही है, भूख से तो। जय भारत जय जय हिंद। चलिए, अब हमारे साथ में एक आंटी जी जुड़े हैं। आंटी जी बताइए, आप महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं नांगलू से आई हूँ। महंगाई की तो ये है ना, समझ लो कि मर जाए तो अच्छा है, इससे तो अच्छा ना तो काम है ना धंधा है। और बच्चे हमारे सवेरे से जाते हैं, बेलदारी भी ढूंढते हैं, कहीं वो भी नहीं मिलती। बहुत से लोग काम करवाते हैं, पैसे नहीं देते। सिलेंडर 1055 का हो गया, बताओ कहाँ से ले आएं? हाँ, किराए का मकान, सब्जी इतनी महंगी हो रही है, जिसकी कोई इतनी, छोटे छोटे बच्चे हैं, आदमी मेरा बीमार रहता है, सांस की दिक्कत है। कमरे के सेट 6000 रुपए में मकान का किराया है, और मकान मालिक कहते हैं तुम खा कहाँ से रहे हो, हमारा पहले किराया दो, बाद में बच्चों को रोटी देना। तो हम तो वैसे ही मरे हुए हैं। तो इसी महीने में मकान मालिक आके हमारे सीने पे चढ़ जाता है, एक तारीख होगी वो सुबह ही आ जाएगा, लाओ जी हमें किराया दो। हमारी तो जिंदगी वैसे भी नरक है, क्या करें, ना काम ना धंधे, कहाँ जाएं, ना कोई सरकार हमारे बारे में तो सोचे कि हम किराए से रह रहे हैं, कहाँ जाएं। झुग्गी झोपड़ी वाले कम से कम खाने को ढूंढते हैं, हम किराएदार तो पहले मकान मालिकों के लिए कमाते हैं, उसके बाद हम अपने लिए कमाते हैं। मोदी ने तो पूरा दिल्ली का नाश कर रखा है, गरीब आदमी तो मारे जा रहे हैं। अब क्या बताएं हम आपको, बताओ। हाँ, वही तो बस कांग्रेस से पागल हो। ये मोदी सरकार ऐसे बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये कहाँ पे बेटी बच रही है, कहाँ, क्या कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या बेटियां आजाद हैं? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। अब मेरा तलाक चल रहा है, फिर भी मेरे हस्बैंड की चलती है, मेरी कहीं पे भी नहीं चलती, क्योंकि वो बात है, मोदी सरकार सिर्फ आदमियों के लिए, इसीलिए कि जहाँ पैसे हैं वहीं पे ही मोदी है, और कोई वो नहीं है। गरीब आदमियों की कोई लेन देना नहीं है, गरीब आदमियों का कोई लेना देना नहीं है। इतने महंगे क्या करे, गरीब बच्चे पाले किराया देके क्या करें। लड़की सेफ नहीं है जी कहीं भी, मोदी को बोलो कहीं भी लड़की सेफ नहीं है आज के टाइम में। घर गुजर सेफ के लिए बोला था, सेफ है नहीं, बलात्कार कर देते हैं, कहीं जाओ कोई नहीं सुनवाई है, जो पैसा दे देता है उसी की सुनवाई है, और गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है। गरीबों की लड़कियां तो
पैसे दो और जब तुम्हारा काम होगा बताओ सरकारी हॉस्पिटल किस लिए बनवा रखे हैं? गरीब आदमी पड़े पड़े रह जाते हैं। मेरे अभी 1 महीने पहले हाथ टूटा, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। मैं भी कर्जा कर करके हाथ का इलाज करवा रही हूँ, कहीं हमारी कुछ भी सुनवाई नहीं है। इससे तो अच्छा हमें देश से इससे वो कर दो, बाहर निकाल दो, जो ससुराल के माँ बना खेती बाड़ी कर ले वो भी नहीं है। संजय गांधी में मेरी बेटी डिलीवरी के लिए थी, मैं गई 14 नंबर कमरे में, गार्ड घुसने नहीं देती हैं और सुनवाई नहीं करती हैं और बैठा बैठा के बच्चा वहीं हो जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई डॉक्टर ये नहीं कहता कि इनको जल्दी से लो, कम से कम जिसको प्रॉब्लम ज्यादा उसको तो पहले लेना चाहिए, नहीं लेते हैं, चाहे वहीं मर जाए मरीज। तो ये क्या जिंदगी है हमारी? क्या सरकार हमारी जिंदगी कर रही है? कुछ नहीं, मौत के घाट पे छोड़ रही है और हमें मारना चाहती है। लगाते हैं ना हम, वो भी हमारा हटा दिया जाता है। अगर यहाँ पे बाजार मत लगाओ, पुलिस वाले रिश्वत मांगते हैं, कहाँ से रिश्वत दें पुलिस वालों को ये बताओ, है कहाँ से रिश्वत दें? हमारा कोई भी बाजार नहीं लगता, ना हमारी कोई सब्जी ढंग से बिकती है, ना हमारा कोई खिलौना ढंग से बिकता है, तो कहाँ जाएं हम? ये बताओ, कोई तो समाधान निकालो गरीब आदमियों का। सरकारी नौकरी वाला तो नौकरी। क्या कहना चाहोगे जो मोदी जी की जो इस समय सरकार है, क्या कहना चाहोगे कि अगली बार कांग्रेस लेकर के आए? चाहिए ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो कि हमारे अस्पतालों में भी दवाई फ्री ना मिले, कुछ भी ना मिले। हमें ऐसी सरकार से नहीं चाहिए। दिल्ली में को लेकर के आना चाहते हैं हम तो उस कांग्रेस लेकर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने ही पहले हमारी इंदिरा गांधी हमारी झुग्गी दी थी, जो हमारे माँ बापों ने हम उस पे पले बड़े पल खाया पिया। जो हमने खा पी लिया हमारे बच्चों के लिए नहीं मिलता, राशन भी नहीं मिलता ढंग से। राशन वाला भी कहता है जाओ पेंडिंग में चल रहा है, जाओ उसमें चल रहा है। कहाँ जाएं? किसी दफ्तर में जाएं, वो नहीं हो रहा जी, अभी नहीं हो रहा। सरकारी आदमी तो कुर्सी लाता है, ऐसे ही लाते हैं और बैठ के सुनवाई नहीं करते। और हम जब से मोदी आया देश का नाश हो गया, इतना पता है, देश का नाश हो चुका है मोदी आया जब से। मोदी नहीं, बर्बादी हो गई, बर्बादी में मोदी नहीं आना चाहिए बस। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अज्ञा तो नारे ही हटा दो, या फिर अगर करना है तो बेटियों की रक्षा करो। ये नहीं है कि भाई बेटियों की रक्षा, सबकी बेटियों की रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो इस नारे को खत्म कर दो। स्कूल में राशन मिलता था, वो भी सरकारी लोग खा गए, गरीबों को वो भी नहीं मिले। सरकार खा रही है, हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिलता। मोदी के चमचे जो छोड़ रखे दिल्ली में वो खा जाते हैं, वो अपने घर में रख लेते हैं और हमारे को नहीं देते कुछ भी। कि सरकार ने ये लॉन्च किया, सरकार ने वो लॉन्च किया, सब तो अपने आप ही ले लेते हैं। कभी मोदी ने ये पूछा घर घर आके कि भाई तुम्हें मिली ये चीज? नहीं मिली। जो आवास योजना करी है ना, उसमें आधे पैसे वो लेते हैं जो फाइनल कराते हैं। हम अनपढ़ हैं, हमें नहीं पता। बोलते हैं भाई 50,000 लेंगे, जब तुम्हें जो किस्त आएगी ना लेंगे। पेंशन बनवाने जाओ विधवा की या गरीबी की, तो कहते हैं 3 पेंशन 6 पेंशन हम लेंगे, जब तुम्हें आगे लेना पड़ेगा पैसा। हमारी कॉपी पहले बंदा वो रख लेता है, फिर हमको पैसे बैंक में आते हैं तो हम जाते हैं तो वो ले लेते हैं। ये क्या है? क्या कानून है ये? कोई कानून नहीं है। दिल में झांक के देखो, दिल से रोते हैं, दिल से बददुआएं निकलती है, क्योंकि हमारे बच्चे भूखे, हम क्या करें बताओ? कहाँ जाएं? कोई समाधान नहीं है हमारे लिए, सब है बड़े बड़े लोगों के लिए। गरीब आदमी की सहायता करे, गरीब के लड़कों को बच्चों को नौकरी दे, कहाँ दी? गरीबों को कमाने के लिए दे, वो सरकार अच्छी है। हमें वो सरकार चाहिए जो हमारे बारे में सोचे गरीबों के लिए। अरे हम सरकार बनाते हैं तब सरकार बनती है। चमचे ले आए, वो गली गली में नेता बन गए। वो नेता अपना घर बनता है, अपने रिश्तेदारों को बनाते हैं, अपनी बहनों को देते हैं, अपने चाचा को बनाया, अरे अपने भाइयों को बनाया, हमारे को बनाया। रीडिंग भरते हैं, कभी हमारे को कोई चीज मिली? मोदी ने हमारा अकाउंट चेक किया कि हमारे पास मकान है कि नहीं है? जिनके पास मकान है उनको दोबारा फिर मिल जाते हैं, और जिनके पास नहीं है उनको तो कभी मिले जिंदगी में। बिजली फ्री है तो मकान मालिक क्यों लेते हैं? बिजली का बिल मकान मालिक लेते हैं, उनकी कोई बिल देंगे, किराया देंगे, के सिलेंडर भरवाएं, कोई कारण सब्जी ले, क्या क्या ले, उनके पर्ची वो तो गरीब बच्चे कहाँ पाले? और हमारी वजह से मकान मालिक खाते हैं, मकान मालिक का जो खाना खाते हैं, बच्चे पढ़ाते हैं। अरे मकान मालिक का जो घर चलता है वो गरीबों की वजह से चलता है। जिन्होंने 200 गज की कोठी बनाई, मोदी ने ये कहा मैं आऊंगा तो उनकी 50 गज की कर दूंगा, तो कहाँ करी? उनकी तो 400 गज की हो गई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।